हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। डिफरेंशिएशन का ये पहला रूल है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, तो n को घुमा देते हैं, n में से एगो कम कर देते हैं पावर में और x के पावर में उसे लिख देते हैं। 11th क्लास में आपको ये चीज सिखा दिया गया है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है n x के पावर n-1। बहुत सारे फॉर्मूला 11th में प्रूफ किया गया था प्रथम अवकल सिद्धांत की सहायता से। समझ में आया? उस फॉर्मूला को ही हम लिखे हैं। ठीक, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये चीज 11th में ही बताया गया है उस समय। और उस समय हम बोले भी थे कि जितना फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं 12th में प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ना है, वहां इस फॉर्मूला का प्रयोग पढ़ना है। समझ में आया? तो वही काम हम कर रहे हैं। 11th में ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से n x के पावर n-1 होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप फिर से पढ़िएगा, खोजिएगा। लेकिन आप अभी 12th में हैं और 12th में प्रूफ करना नहीं पढ़ना है, 12th में इस फॉर्मूला का प्रयोग पढ़ना है। इस फॉर्मूला के प्रयोग से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये चीज पढ़ना है। तो आप फॉर्मूला भी नोट करेंगे, याद करेंगे और इस आधार पर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे ये भी आप सीखेंगे। समझ में आया? और ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले को हम 11th में प्रूफ किए हैं और उसी फॉर्मूला को यहाँ पढ़ना है। समझ में आया? अब चलो, जब इसका फॉर्मूला ये आ चुका है तो हम उसी आधार पर ही प्रश्न लिखे हैं और जवाब भी उसके अनुसार ही लिखे हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। x के पावर 5 है तो 5 घुमा दिए और एगो कम कर दिए, 4 हो गया। हाई जो चीज आया है ये कहलाता है अवकलज। क्या कहलाता है? अवकलज। किसका अवकलज? x के पावर 5 का अवकलज। और x के पावर 5 का कहलाता है अवकल्य। अवकल्य। समझ में आया? और जिस विधि से यहां तक आप पहुंचे हैं उस विधि का नाम होता है अवकलन। समझ में आया? किसी भी फंक्शन का अवकलन करने से जो मान प्राप्त होता है उसे अवकलज कहा जाता है। अवकलज का परिभाषा हो गया, किसी भी फंक्शन का अवकलन करने से जो मान प्राप्त होता है उसे अवकलज कहा जाता है। क्लियर हो गया? जिस विधि से अवकलज प्राप्त होता है उस विधि को अवकलन कहते हैं। क्लियर हुआ? और जिस फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है उस फलन को अवकल्य कहा जाता है। तो 3 चीज क्लियर हुआ, अवकल्य, अवकलज, अवकलन। समझ में आया? अवकल्य से अवकलज प्राप्त करने की विधि को अवकलन कहते हैं। अवकल्य का अवकलन द्वारा जो मान प्राप्त होता है क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। और जिस फंक्शन का अवकलज प्राप्त किया जाता है उस फंक्शन को अवकल्य कहा जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम लोग अवकल्य, अवकलज और अवकलन को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? भाषा के रूप में हम थोड़ा देर पहले जो बोले थे वो भी सही है। ठीक, तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यही चीज नोट करके नीचे अवकलन, अवकल्य, अवकलज और अवकलन लिख के डैश देंगे और तीनों का परिभाषा बारी बारी से लिख लेंगे। एक बार फिर सुनिएगा किसका किसका परिभाषा बोलने वाले हैं और आप कैसे लिखिएगा। सबसे पहले अवकलन लिख के डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा अवकल्य से अवकलज प्राप्त करने की विधि को अवकलन कहते हैं। क्लियर? अवकलज लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा अवकल्य का अवकलन द्वारा जो मान प्राप्त किया जाता है अवकलज कहलाता है। अवकल्य लिखिएगा और डैश दीजिएगा।
जिस फलन का अवकलन करके अवकलज प्राप्त होता है उस फलन को अवकल्य कहा जाता है। जिस फलन का अवकलन करके अवकलज प्राप्त किया जाता है उसे अवकल्य कहा जाता है। तीनों का डेफिनेशन हो गया। वैसे डेफिनेशन हमारे मैथमेटिक्स में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन नहीं पूछता है आपके एग्जाम में, नहीं पूछा है ना कभी पूछेगा। समझ में आया? चलिए तो डेफिनेशन को साइड करते हैं। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं और अवकलज प्राप्त किए हैं। समझ में आया? हमें अब क्या करना है कि ऐसे ऐसे और भी फॉर्मूले को जानना है और इस टाइप के और भी प्रश्न को हल करना है। समझ में आया? क्योंकि 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में मेन चीज यही है कि आप कई प्रकार के कितने प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ डिफरेंशिएशन अधिक मात्रा में करना है, बहुत अधिक डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत अधिक प्रकार के प्रश्न भी मुझे लाना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा। कई तरीके से प्रश्न होते हैं और कई तरीके से हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। उस सारी चीजों को जानेंगे। तत्काल अभी आपके सामने बोर्ड पर हम डिफरेंशिएशन का एक ही सूत्र लिखे हैं, x के पावर n dx और n x के पावर n माइनस 1 उसका आंसर होगा। अब आप यहाँ एक चीज ये चीज सीख चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर है, मान लीजिए तीनों का परिभाषा लिख लिए तो कुछ और बात लिखना होगा तभी ना फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। अगर x के पावर 5 इस प्रकार से लिखा हुआ मिले y बराबर x के पावर 5 और कहा जाए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अवकलज प्राप्त करें, मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन करें, तो y का डिफरेंशिएशन किससे सूचित होगा? x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन किससे सूचित होगा? अगर ये मान f(x) के बराबर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन किससे सूचित होगा? समझ में आया ना? तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सूचित करने का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सूचित करने का 3-4 गो तरीका है। y के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा तो dy बटा dx से सूचित होगा। अगर यही y का डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष होता तो dy बटा dz लिखा जाता। यही y का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष होता तो dy बटा dt लिखा जाता। समझ में आया? जिसके सापेक्ष होता है वो चीज नीचे लिखा जाता है d के साथ में, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है उसे d के साथ में ऊपर लिखा जाता है। अगर हम y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष पूछेंगे, वैसे पूरे 12th क्लास में 95% x के सापेक्ष में ही डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसलिए हम बार बार x के सापेक्ष नहीं बोलेंगे। आपको समझ जाना होगा कि हर प्रश्न में अधिकांशतः सापेक्ष के रूप में क्या आएगा? तो x ही आएगा। पूरे 12th क्लास में 95% क्वेश्चन x के सापेक्ष में ही पढ़ना है। आई बात समझ में? तो हम जान चुके हैं कि y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो हम लिख दिए dy बटा dx। मतलब किसी भी फंक्शन y बराबर fx का अवकलज किसी भी फंक्शन y बराबर fx का अवकलज dy बटा dx से सूचित कर सकते हो, या y डैश से सूचित कर सकते हो, या y1 से सूचित कर सकते हो, या f डैश x से सूचित कर सकते हो। देख लो, गौर करो थोड़ा सा। dy बटा dx को ही y डैश बोल सकते हैं, इसी को ही y1 बोल सकते हैं और इसी को ही f डैश x बोल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर करना थोड़ा सा। अगर कहीं dy बटा dx लिखा है तो तुम्हें समझ जाना है कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हुआ है। कहीं y डैश लिखा है तो यही बात समझना है, कहीं y1 लिखा है तो भी यही बात समझना है, और कहीं f डैश x लिखा है तो भी यही बात समझना है कि उसका डिफरेंशिएशन हुआ है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक,
यानी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, प्रथम कोटि का डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है। अगर उसी डिफरेंशिएशन को एक बार और कर दिया जाए 2 बार, तो हाई स्क्वायर में बदल जाएगा, हाई डबल डैश में बदल जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और हाई डबल डैश में बदल जाएगा। समझ में आया? लेकिन अभी द्वितीय कोटि की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं। अगर किसी फंक्शन, नोट करना थोड़ा सा, नोट कर रहे हो? नोट करो, लिखो, यदि किसी फंक्शन y बराबर fx का अवकलज, यदि किसी फंक्शन y बराबर fx का अवकलज करना हो तो उसके अवकलज को निम्नलिखित रूप से सूचित किया जाता है। तो उसके अवकलज को निम्नलिखित रूप से सूचित किया जाता है, dy बटा dx y डैश y1 f डैश x। चारों बात को लिख लेना है, चारों को लिख लेना है। इसी 4 प्रकार से हम लोग किसी फंक्शन y बराबर fx के अवकलज को सूचित करते हैं। अवकलज प्राप्त करने का सूत्र इधर है, पहला सूत्र लिख चुके हैं। इसी सूत्र के आधार पर हम कई प्रकार के फंक्शन का अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अवकलज और अवकलन का परिभाषा भी लिख चुके हो। किसी फंक्शन y बराबर fx के अवकलज को किस प्रकार सूचित किया जाता है ये भी लिख चुके हो। अब सूत्र नंबर 1 लिख दो और आओ इस पर तहलका मचाते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के आधार पर सूचित बनाते हैं, ज्ञात करते हैं। कितने प्रकार के अवकलज को प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर, और इसमें हम क्या संशोधन कर सकते हैं, हम कितना सर्च निर्माण कर सकते हैं, इसको भी आप लोग अभी जानेंगे। वैसे हम डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिकली प्रथम अवकल सिद्धांत या कैसे फॉर्मूला बनता है, कहां से बनता है, ये सब चीज 11th में बता चुके हैं। यहाँ हम सीधे सीधे फार्मूला पर आ गए हैं। परिभाषा लिखवाए, किससे सूचित किया जाता है ये बात लिखवाए, और अभी हम क्या लिख दिए, फार्मूला नंबर 1। इस फार्मूला के आधार पर कितने प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसी बात को हम जानने वाले हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे देता है कि y बराबर x के पावर 4 का अवकलज प्राप्त करें, अवकलज प्राप्त करें। गौर करना थोड़ा सा, क्वेश्चन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन के भाषा को बदला जा सकता है, लेकिन काम वही करना है। जैसे लिखा है y बराबर x के पावर 4 का अवकलज प्राप्त करें, कहीं कहीं लिखा रहेगा y बराबर x के पावर 4 का अवकलन करें, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि y बराबर x के पावर 4 का dc ज्ञात करें। dc का अर्थ होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हिंदी होता है अवकल गुणांक। कौन सी? अवकल गुणांक। तो फिर y बराबर x के पावर 4 का अवकल गुणांक प्राप्त करें, चाहे अवकल गुणांक ज्ञात करें, तो डरना नहीं है। अवकल गुणांक मतलब डीसी मतलब डिफरेंशिएशन करें। समझ में आया? तो एक ही क्वेश्चन की कई प्रकार के भाषा द्वारा दिखाया जा सकता है। अब रही बात कि आप क्या पकड़ पा रहे हो, ये आप जानते हो। समझ में आया? डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, अवकलज प्राप्त करें, ये सब एक ही बात है। इसी सारे फॉर्मूले के तहत तो सब बनेंगे। अब कई प्रकार के फंक्शन हैं तो कई प्रकार के फॉर्मूले हैं। अब x के पावर n के रूप का अगर कोई फंक्शन है तो इस पर बनेगा, कोई साइन फलन होगा तो साइन वाला सूत्र पर बनेगा, कोई कोसाइन होगा तो कॉस वाले सूत्र पर बनेगा, कोई लॉग में होगा तो लॉग वाले सूत्र पर बनेगा। तो फंक्शन भी अलग अलग प्रकार के हैं और फॉर्मूले भी अलग अलग प्रकार के हैं। तत्काल अभी आपके सामने बोर्ड पर जो फॉर्मूला लिखा गया है वह बीजगणितीय फॉर्मूला है, मतलब x के पावर n के रूप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे बन जाएगा। समझ में आया? तो आइए बारी बारी से हम कई प्रकार के फंक्शन के बारे में भी अध्ययन करेंगे
और अभी तत्काल में सिर्फ आपके सामने यही है x के पावर 4, यानी x के पावर n के रूप का है। इसका हमें क्या करना है, अवकलज प्राप्त करवाना है। कैसे, तो उसी नियम के आधार पर अब y बराबर x के पावर 4 का अवकलज प्राप्त करना है, तो यहाँ एक शब्द लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का अर्थ समझ रहे हैं, मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष। हिंदी में लिखना होगा तो आप लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलित करने पर। समझ में आया? अगर ऐसा ही शॉर्टकट में आपको लिखना होगा तो यही बात लिखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम अभी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि y का डिफरेंशिएशन करना है तो y में लगा दो d, अब बटा में लिख दो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो dx। ऐसे मतलब y के डिफरेंशिएशन को dy बटा dx से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ x के रेस्पेक्ट में है तो dx लिखे हैं, अगर यहाँ y लिखा होता है तो यहाँ dy लिखते हैं, यहाँ t लिखा होता तो dt लिखते हैं, यहाँ z लिखा होता तो dz लिखते हैं। अगर यहाँ जो कुछ है वो d के साथ में आता है, इससे साफ साफ स्पष्ट में आ रहा है कि किसी भी फंक्शन का, मान लो कोई फंक्शन z है, अगर उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है तो इसमें खाली d बटा dx लगा देना है। तब मेन चीज है ये है, d बटा dx में कोई भी फंक्शन ऐड होगा कब, जब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना होगा तब। कोई फंक्शन k लिखा है, कह रहा है कि इसको m के सापेक्ष में dc करो, तो m के सापेक्ष में करना होगा तो dm नीचे आएगा पक्का, और यहाँ d लग जाएगा, d बटा dm बता रहा है कि k का डिफरेंशिएशन m के सापेक्ष हो रहा है, d बटा dx बता रहा है कि z का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है, d बटा dx बता रहा है कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है, और यहाँ लिखा भी गया है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष में करना होगा उसको बटा के नीचे तो लाना ही पड़ेगा। समझ में है ना? तो इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, सापेक्ष सोच के काम करना होगा। वैसे पूरे 12th क्लास में 95% क्वेश्चन x के सापेक्ष है, इसलिए बहुत लोग इस सापेक्ष पर ध्यान नहीं दिलवाते हुए सबको रटवा देते हैं, और सारा विद्यार्थी अंधा होकर के ऐसे ही बनाता जाता है। लेकिन कहीं थोड़ा सा सापेक्ष को बदल दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन अभी मैं भी नहीं बदल रहा हूं, अभी हम आपको x के सापेक्ष ही बता रहे हैं, बदलेंगे तभी आपको तहलका मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम जान गए कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है तो y में d बटा dx लगा दिए, और इसमें भी लगाएंगे d बटा dx, किसमें, x के पावर 4 में लगा दिए। d बटा dx लगने से ही हम समझ जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हो रहा है x के सापेक्ष में। समझ में है ना? d बटा dx लगने से ही हम जान जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। अब चलिए, तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा उस नियम पर, तो 4 घूमेगा तो घुमा दो, x के पावर 4 में से एगो कम होगा तो 3 हो गया। अब चलिए 4x के पावर 3 आ गया। ये एक नियम से सजा के समझा के बनाने में हम इतना टाइम लगा दिए, और जब आप सीख गए कि किसी प्रश्न को सजा के कैसे बनाएंगे, समझ के कैसे बनाएंगे, लिखने का क्या अर्थ है, x विथ रेस्पेक्ट टू x का क्या अर्थ है, d बटा dx का हम का अर्थ समझेंगे, dy बटा dx का क्या अर्थ समझेंगे, ये फॉर्मूला जो आया है इस आधार पर क्वेश्चन बन गया है। तो इस सारे बातों को जानने के बाद आप सॉर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि हर विद्यार्थी, हर कोई बचपन में पहले साइकिल डुबराता है, दौड़ाता है, फिर लंगड़ी सीखता है, फिर सीट सीखता है, ज्यादा सीख लेता है तो हाथ छोड़ के चलाता है, अगला चक्का उठा के चलाता है। वो आपकी समस्या है। आप जितना सीखोगे उतना ही स्टंट मारोगे, और नहीं सीखोगे तो फिर वही डर डर के चलाना, साइकिल भी चलाना तो डर जाना, साइकिल छुओगे मत करना, क्या
वो आपकी समस्या है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा जड़ से निचोड़ के ला रहे हैं, आपको एक एक बात सिखा रहे हैं। मैं चाहता तो अभी तक हम 27 मिनट का वीडियो बना चुके हैं। मैं चाहता तो सिर्फ एक फार्मूला लिखता, उस पर 2-4-5 को क्वेश्चन बनवाता, फिर अगला फार्मूला लिखता, फिर 2-4-5 को क्वेश्चन बनवाता। लेकिन इस फार्मूला तक पहुंचने के लिए एक सजावट होनी चाहिए, जो कि हम आपको दिए। समझ में है? और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास टाइम की कमी है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम अगर आराम आराम से भी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत कुछ बता देंगे। क्लियर? तो आप सीख गए। हाँ, अब जब आप सीख गए तो लो भाई, अब साइकिल का अगला चक्का उठा के बीच लो। क्या जरूरत है इतना लिखने का, शॉर्ट कर देंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ, सिर्फ मेरे यहाँ शॉर्ट करने का बहुत सारा ट्रिक है। जैसे अगर कोई पूछता है कि x के पावर 20 का डीसी क्या होगा, तो पूछेगा, तो पूछने में आपको ऐसे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछा भी है। x के पावर 10 d/dx ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देख के ही आप समझ जा रहे हैं कि x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। तो ऐसा भाषा वगैरह लिखने की अब क्या आवश्यकता है, जब भी डायरेक्ट इस रूप में आ चुका है। भाई जब डायरेक्ट इस रूप में आ चुका है तो इसके बाद आंसर है ना लिखना है, तो ये आंसर उस फॉर्मूला पर लिखाएगा। तो फिर इसको घुमा दो और जवाब लिख दो 20 x के पावर 19, इसको भी घुमा दो और जवाब लिख दो 10 x के पावर 9। समझ में? लेकिन मैं आपसे बात करूंगा तो हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ऐसे लिख के नहीं पूछेंगे, हम ऐसा ही पूछ देंगे आपसे कि x के पावर 10 का डीसी बोलो, और जवाब लिखोगे 10 x के पावर 9। देख रहे हैं? तो हमारे और आपके बीच में सिर्फ ये सौदा हो रहा है कि हमारे यहाँ d/dx के लिए एरो का निशान दिया जाएगा। जहां एरो का निशान देखिएगा आप समझिएगा कि यहाँ सर जी क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई किताब का रूल नहीं है, और ना ही ये प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं टीचर और आप विद्यार्थी, हम दोनों के बीच में ये एक कोडिंग भाषा आ गया, एक कोडिंग संकेत आ गया कि जहां हम लोग ऐसा चीज दे के पूछें, चाहे हम ऐसा चीज लिखे कि आप समझिएगा कि x के सापेक्ष डीसी। समझ में आया? अगर ये बात समझ रहे हैं तो बता दो फटाफट। x के पावर 4 का डीसी, तो x के 4x के पावर 3, x के पावर 7 का तो 7x के पावर 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हम d/dx लगा के पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एरो लगा देंगे। एरो लगा देंगे तो d/dx लिखने से शॉर्ट हुआ ना। ये सिर्फ हम कह रहे हैं और ये आप समझ रहे हैं। ये किताब का रूल नहीं है, और ना ही आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा, और ना ही आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है। ये सिर्फ फास्ट होने का एक संकेत है। समझ में है ना? तो इसलिए अभी हम ये चीज, सारा चीज साजबाज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि आगे का हम वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चाहे बात करेंगे, उसमें इसका हम क्या महत्व देंगे। समझ में है ना? तो ये हमारे और आपके बीच का ये एक नॉर्मल संकेत रह गया कि हम लोग एरो के निशान से समझ जाएंगे कि ये डीसी पूछा जा रहा है। समझ में है ना? किसी अन्य टीचर के विद्यार्थी का क्या फंड है वो जाने, वो हम लोगों का भाषा नहीं समझ सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हम और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। किसी अन्य टीचर के विद्यार्थी अगर देखेगा एरो का निशान तो सोच में पड़ जाएगा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो। समझ में आया ना? तो मेरे यहाँ ये चीज आपके माइंड में भर दिया गया। हाँ, आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो एरो देके नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में हाई वाला चीज पूछेगा d/dx लगा के। तो आप d/dx को आप जान के रहेंगे तभी ना बदल देंगे। इसलिए हम आपको बता दिए कि आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा तो dx के पावर 5/dx ऐसे पूछेगा कि इसका मान बताओ। वहां नहीं पूछेगा कि x के पावर 5 अब बताओ क्या होगा। तो हमारा विद्यार्थी, हम पढ़ाएंगे तो हम इस रूप में पढ़ाएंगे, x के पावर 5 एरो के निशान दे दिए, मेरा विद्यार्थी समझ गया कि अरे भाई इतना डीसी करना है, 5x के पावर 4 हो गया। ऐसा भी देंगे तो भी मेरा विद्यार्थी समझ जाएगा कि वो डीसी पूछ रहे हैं 5x के पावर 4। समझ में आया? तो आपके एग्जाम में इस टाइप का आता है, लेकिन हम इस टाइप को इस रूप में इसलिए बदल दिए क्योंकि d/dx बराबर लिखने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम टाइम को कम कर दिए और फटाफट x के पावर 5 डैश आप समझ जाइएगा कि डीसी करना है x के सापेक्ष, तो 5x के पावर 4। हाँ, आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा और आपको बराबर देख के जवाब देना है। समझ में आया ना?
ये अभी हम बता दिए, तो अब आगे के 10, 15, 20 वीडियो में अब हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी डैश दिखेगा वहां आप समझ जाइएगा कि यह करना क्या है। सिर्फ मैं और मेरा विद्यार्थी इस फंडा को समझ पा रहा है। ये चीज आप किसी अन्य के सामने रख दीजिएगा, वो नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हैं ना? और मान लो अब तुम ही हो, किसी के सामने जाकर रखो कि x के पावर 40, बताओ क्या करना है। तो ऐसे पूछोगे तो नहीं समझेगा कि क्या करना है, लेकिन उससे ऐसे पूछ दो बता देगा। क्यों डीसी पूछ रहे हो, डिफरेंशिएशन घूम जाएगा। 40 x के पावर 39, समझ में? अब देखो, तो हाई पूछना सही है, x के पावर 40 लिख के डैश देना ये किसी किताब का रूल नहीं है, इसलिए इस तरह से पूछना गलत है। लेकिन ये हम और आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को फास्ट पढ़ना है, हम लोगों को फास्ट ज्ञान अर्जित करना है, इसलिए हमारे यहाँ यही फंडा चलेगा, ताकि हम जब भी बिना बोले अगर लिख दिए x के पावर 25 और डैश दे दिए, बिना बोले हम ऐसे ही लिख दिए, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ सर डीसी पूछ रहे हैं, बोलो 25 x के पावर 24, फटाफट बोल सकते हो। समझ में है ना? तो इसलिए मेरे यहाँ ऐसा चलेगा। और आप समझ रहे हैं कि ये डैश हम किसके लिए लेके आए हैं? d/dx के लिए। तो आपके एग्जाम में d/dx पूछेगा तो आप ये जवाब दे दीजिएगा। क्लियर? अब चलो, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन को आपको स्वयं लिख के बना लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ x के पावर n पर हम बताए हैं, तो ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे। और मान लो कहीं कहीं पूछ देगा कि x के पावर -3 का डीसी क्या होगा, तो ये भी उसी रूल पर है, -3 घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। और x के पावर एगो कम होगा तो -3 में एगो कम होगा तो वो -4 हो जाएगा। देख रहे हो? तो x के पावर -3 का डीसी -3, x के पावर -4। अब x के पावर ऐसे -5 लिख के बहुत बना सकते हो, x के पावर -10 लिख के भी बना सकते हो। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ में? ऐसा करते करते अगर खाली x का डीसी पूछा जाए तो क्या होगा जवाब? खाली x का डीसी मतलब x का हम डीसी पूछ रहे हैं, मतलब dx/dx पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा? तो देखो, इसका पावर क्या है? 1, तो 1 घूमेगा तो घुमा दो 1। एगो कम होगा तो x के पावर 1 में से 1 जाएगा तो 0। किसी भी संख्या के पावर 0 अगर आ रहा है तो उसका अर्थ है 1। तो x के पावर 0 मतलब 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। इसलिए साफ साफ स्पष्ट शब्द में जवाब मिला कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। और ये बात जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आपके बुक में आने वाला है। 20, 25, 50 जगह पर मिलेगा x का डीसी, x का डीसी, x का डीसी, x का डीसी 1। क्या? 1। तो ये बात जुबान पे रहेगा, x का डीसी 1। आ जाओ फार्मूला में अब चलते हैं। तो जब फार्मूला में आ गए तो हम x का डीसी पूछ रहे हैं आपसे, तो जवाब होगा 1। अब देख भाई, जब हम अभी अभी आपको सिखाए हैं कि d/dx बराबर हटा के एरो लेके चलेंगे हमारी दुनिया में, तो क्या अब हम बार बार d/dx लिखे? नहीं, फार्मूला में भी शॉर्ट। समझ में है ना? अब x एरो का निशान मिलेगा, समझ जाना कि डीसी किसके सापेक्ष में है? x के सापेक्ष में। क्लियर? तो x डैश दिख गया तो आप समझ गए 1। सिर्फ मेरे और आपके बीच में, किसी अन्य के बीच में नहीं, हम और आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ है कि dx/dx x का सापेक्ष x के सापेक्ष इस प्रकार लिखा जाता है, जिसका जवाब आएगा 1। समझ में है ना? तो हम अब ऐसा काम करेंगे। क्लियर? हाँ, हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते थे dx/dx, तो जवाब होता है कौन सी? 1। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम डैश दे दिए क्योंकि अब आपको डैश समझना है मेरे यहाँ, क्योंकि हम डैश से फास्ट होते हैं। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा देर के लिए चलो मान लेते हैं कि 2 नंबर भी फार्मूला हम उसी रूप में रहने दिए। अब एक काम करो, थोड़ा सा किसी भी अचर राशि का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए, अचर राशि का, जैसे पूछा जाए कि 5 का डीसी क्या होगा, 5 का डीसी क्या होगा। अब आप ही बताओ कि 5 के लिए आप लिखोगे ना d/dx, ऐसे लिखोगे, बराबर में आ गए।
तो जब 5 का डीसी करोगे तो इसके साथ तो x है या नहीं है, तो जब नहीं है तो हम अपने आप से x के पावर 0 नहीं लगा सकते हैं और बता सकते हैं। अब 0 जब घूमेगा तो 5 में गुना होगा, तब 5 गुने 0 हो जाएगा, और x के पावर 0 में से 1 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। अब बताओ कि 0 में हाथी घोड़ा कुछ से गुना होगा तो 0 ना आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी अचर राशि का 5 ही नहीं, अगर यहाँ 7 भी होता तो 0 आके 7 को 0 नहीं बना देता, x के पावर -1 को 0 नहीं बना देता। यहाँ अगर 17 भी होता तो भी 0 होता। इससे स्पष्ट हो रहा है एक और बात कि कोई भी अचर राशि को c से सूचित कर दे रहे हैं। कौन सी से? c से बटा dx। समझ रहे हैं? dc बटा dx का अर्थ है कि एक कांस्टेंट राशि, अचर राशि का dc कौन सी होगा? 0 होगा। समझ में आया? तो किसी अचर राशि का dc 0 होता है। हम अगर ऐसे भी लिख देते c-0 तो आप समझ जाते हैं कि c माने अचर राशि का dc 0। अब अचर राशि आपको पता है 2, 3, 5, 10, 15, 25, 40, कोई भी संख्या है अचर राशि होता है। संख्या के अलावा भी बहुत सारा चीज है जो अचर राशि होता है। समझ में है ना? तो अचर राशि का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और भी चीज है अचर राशि, जैसे पूछा जाए पाई का डीसी क्या होगा, तो पाई का अर्थ होता है 22/7। तो 22/7 अचर राशि है। 5 का डीसी, 5/3 का डीसी, 2/3 का डीसी, 1 का डीसी, 0 का डीसी। समझ में है ना? कोई भी अचर संख्या का डीसी पूछेगा तो आपको सीधे सीधे जवाब क्या देना है? 0। अचर संख्या बहुत है। इशारा फार्मूला पढ़ने के बाद हम आपको इतना ना कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन निर्मित करेंगे कि आप चक्र में पड़ जाएंगे कि क्या हो गया। समझ में आया? तो तत्काल अभी आपको 3 फार्मूला मिला है, इस तीनों फार्मूला को जुबान पे रखना है। समझ में आया? और इस तीनों फार्मूला पर कम से कम 10-10 गो ऑब्जेक्टिव आपको खुद से लिखना है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 10-10 को नहीं, 40-50 गो, 100-100 गो, 200 ऑब्जेक्टिव खुद से लिखो। इस प्रकार से 4000, 5000, 10,000 ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो। आओ थोड़ा देर के लिए हम बताते हैं। इस आधार पर लिखना है तो बहुत सारा प्रश्न है। x के पावर 5, x के पावर 25, x के पावर 3, x के पावर -7, x के पावर -8, x के पावर 81, x के पावर 101, x के पावर 20। इस तरह से 10-15 को लिख लो। x के बारे में लिखना है तो ये तो नॉर्मल एक वो रहेगा भाई, इसमें कुछ ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। x को क्या बदल सकते हैं? तो x का डीसी इस पर नहीं बना सकते हो 10 को 15 को, x रहेगा। समझ में आए? हाँ, इस पर बनाना है, अगर बनाना है तो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत चीज। इसमें बस इसको ऐसे ही रखना है। अचर राशि है तो अचर राशि में बहुत है 5, 15, 20, 25, π/2, π/3, sin π/2, sin π/6। इस तरह से बहुत से अचर राशि है जिसका डीसी आपको 0 मिलेगा। log 3, log 5, log 10 अचर राशि है, इसका डीसी क्या होगा? 0 होगा। तो आज का टाइम तो हम वीडियो में खत्म कर दिए। अगले वीडियो में हम आपको फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा राज आपको बताने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं। फार्मूला वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा ढंग से पूछता है कि बच्चे चकरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि यह क्वेश्चन किस फार्मूला के आधार पर बनेगा। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का आज 3 ही फार्मूला मिला है। कल ये और आगे बढ़ेगा, इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन ज्ञान आपको बहुत ज्यादा मिला होगा ऐसा मेरा दावा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत उम्मीद है आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई भी सलाह हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा कि आप इस तरह से कीजिए, ऐसा कीजिए, हम उस पर सोचेंगे। ठीक है? और लाइक कीजिएगा, और क्या बोल सकते हैं, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।